हेलो फ्रेंड्स, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत का भूगोल और उसका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आज हम भारत के सामान्य परिचय पे विचार विमर्श करेंगे। भारतीय संस्कृति के विष्णु पुराण के अनुसार हमारे भारत का परिचय इस प्रकार से दिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में जिसके हिमालय पर्वत, दक्षिण में जिसके समुद्र और जहाँ रहने वाली संतति या जहाँ रहने वाली संतति भरत राजा की है, वही भारत प्रदेश है। प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने यहाँ आई और उसके कारण से ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। आर्यों के बाद में आर्यों ने यहाँ बहने वाली जो नदी थी, हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी थी, उसको सिंधु का नाम उन्हीं ने दिया था। उसके बाद में यहाँ ईरानी लोग आए, ईरानी ने इसको सिंधु जो नदी थी उसको हिंदू नदी कहा। इसके कारण से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। ईरानियों के बाद में यहाँ यूनानी आए और यूनानियों ने इस नदी को इंडू कहा और इंडू से हमारे इस देश का नाम इंडिया पड़ा। अर्थात हमारे देश के 3 नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। अर्थात भारत नाम जो पड़ा है वह आर्यों की भरत नाम की जो शाखा थी उसके कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया है। इस प्रकार हमारे देश के 3 नाम और विश्व स्तर पे भारत आज जो वर्तमान में प्रचलित है, बड़े गौरवान्वित जिसको हम कह के महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं। और इंग्लिश वर्जन की दृष्टि से हमारे देश का नाम इंडिया भी प्रचलित है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की आकृति एवं विस्तार के बारे में। वर्तमान में भारत की जो आकृति है वह लगभग चतुष्कोणीय आकृति की है। इसी संदर्भ में भारतीय भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने भारत की आकृति को पतंग जैसी बताई है। जैसा कि आप पतंग को, उड़ते हुए पतंग को अगर देखते हो तो उसके पूर्व पश्चिम में 2 छोर निकले हुए हैं और उत्तर दक्षिण में भी 2 छोर निकले हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे देश की आकृति, धरातलीय जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, उसका वैसे ही देखने को हमें मिलता है। तो एक अच्छा प्रश्न यह बनता है कि किस भूगोलवेत्ता ने भारत के आकृति को पतंग आकार बताया था। तो आप बता सकते हो कि यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने हमारे देश की आकृति को पतंग के आकार का बताया था। उससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं भारत नाम की, हिंदुस्तान और इंडिया की। जो 3 अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं, भारत नाम की आर्यों की शाखा के कारण से, हिंदुस्तान ईरानियों ने और इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। अब हम जिक्र करेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का। जैसा कि आपको पता है कि अगर ग्लोब को अक्षांशीय दृष्टि से हम विभाजित करते हैं तो सबसे मध्य वाले भाग में, पृथ्वी के बीच का जो भाग है, वहाँ विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ से। और इक्विनॉक्स यानी जहाँ दिन और रात की अवधि पूरे वर्ष बराबर होती है, वह स्थान विषुवत रेखा या विषुवत कहलाता है। और उस स्थान से गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा है। उसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, यानी आधा गोला ऊपर का उत्तरी और आधा गोला नीचे का दक्षिणी। इसीलिए तो नाम के लगा हुआ है गोलार्ध, यानी कि आधा गोला। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस दृष्टि से अगर पृथ्वी के 2 गोले अक्षांशीय दृष्टि से हम करते हैं तो हमारी पृथ्वी 2 भागों में जब डिवाइड होती है तो हमारे देश की स्थिति उत्तरी भाग में है। अर्थात हमारे देश की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय दृष्टि से। फिर ये जो अक्षांश 0 के बाद में 90 तक ऊपर जाते हैं, 90 वाला जो बिंदु है वह एक अक्षांश रेखा तो नहीं है लेकिन एक बिंदु है। लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से एक के अंतराल पे हम देखते हैं तो वो 90 तक चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भाग में भी
जीरो के बाद में 1 से लेके 90 तक आता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। इन अक्षांशीय दृष्टिकोण से हमारे देश की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दूसरा हम देखते हैं देशांतरी दृष्टिकोण। देशांतरी दृष्टिकोण के आधार पर भी हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा जा सकता है। अगर हम देखें कि ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न का मतलब या मेरा ग्रीनविच रेखा का दूसरा नाम है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों को अगर हम बराबर पृथ्वी को यूँ खड़े रूप से काटते हैं तो 2 गोले होते हैं उसके। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पृथ्वी को भूमध्य रेखा से अगर काटते हैं तो उसके 2 गोले होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी को अगर हम उत्तर दक्षिण से अगर काटते हैं तो ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वहाँ से और उसके ठीक पीछे वाले भाग में 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वहाँ से डिवाइड करने पे उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में है। हमारे भारत का जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार है उसमें हमने अक्षांश का देखा, अब हम देशांतर देखेंगे। देशांतरीय विस्तार हमारे देश का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। लगभग 30 डिग्री देशांतर के आसपास हमारे देश का देशांतरीय विस्तार और लगभग उतना ही अक्षांशीय विस्तार, यानी कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास ही हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका उत्तरी भाग जो है वह इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और दक्षिणी भाग है जो दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है उसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पॉर्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तर और दक्षिण के 2 बिंदु जो हैं। एक दूसरी बात कि अभी हमने देखा कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो विस्तार मैंने बताया ये हमारी मुख्य भूमि का विस्तार है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु को अगर आधार मानते हैं तो वहाँ 6 डिग्री 4 मिनट से ही हमारे देश का विस्तार आरंभ हो जाता है, यानी अक्षांश देशांतरीय विस्तार में अगर हम अक्षांशों में द्वीपीय स्थिति को शामिल करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से ही हमारे देश का विस्तार आरंभ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गोलार्धों में गुजरने वाली रेखाएं हैं, और कर्क और मकर रेखाओं के बीच में तापमान भी अधिक रहता है, जैसा कि आपको विदित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। ये कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और क्रमशः अगर हम देखते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये गुजरती है। इस रेखा के नीचे वाले भाग लगभग अधिक तापमान वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि जलवायु भी यहाँ उच्च तापमान वाली होगी। यही कारण है कि इस भाग की जो क्लाइमेट है वह उष्णकटिबंधीय है, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ अधिक तापमान वाली है। इसके उत्तर में जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंध में आती है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा जो है या विषुवत रेखा जो है उससे भी हमारे देश के दक्षिणतम भाग की दूरी अधिक नहीं है, वह मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा, प्रमाणिक समय, प्रत्येक देश का अपना अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसको आधार मान करके वो अपने देश में समय का निर्धारण करते हैं। एक होता है जीएमटी या विश्व टाइम, वर्ल्ड टाइम जो होता है। एक होता है अपने अपने देश का एक स्टैंडर्ड टाइम जिसके आधार पे वो अपने देश की सीमाओं में उसके समय के कैलकुलेशन निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार हमने भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम है वो 0 डिग्री
देशांतर रेखा या प्रधान या म्योतर, या फिर हम कहें कि ग्रीनविच, सारे एक ही नाम है ये। ग्रीनविच रेखा जो है उसके आधार पे ये तय किया जाता है। ये विश्व का टाइम है, उसको आधार मान करके, यानी जैसे ही 0 डिग्री देशांतर के सामने ठीक सूर्य की स्थिति होती है तो विश्व का टाइम उस समय उसको आधार मान के निर्धारण कर लिया जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी अपना एक परिक्रमा जो करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसमें 24 घंटे का समय लेती है। इसलिए अगर उसको आधार माना जाए तो सारे देशों का सारे विश्व का समय उस रियल टाइम के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग जो भूभाग हैं, राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं, उनमें से किसी एक देशांतर को आधार मान करके वो अपने समय का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने देश से गुजरने वाला, लगभग जो मध्य से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसको आधार मान करके हमने अपने देश में समय का निर्धारण किया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसको आधार मान कि हमने उसको अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। ये जो रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के आसपास से होकर से गुजरती है। हमारे देश के 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर का जो स्टैंडर्ड टाइम हमारे देश का है और जो जीएमटी टाइम है उसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। इसका सीधा सा कारण यह है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी समय लेती है 4 मिनट का। अब हमारा देशांतर या हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी को आधार मान के किया गया है निर्धारित, और वर्ल्ड टाइम है वो 0 डिग्री देशांतर को आधार मान के किया गया है। 0 डिग्री से पूर्वी भाग की ओर हमारा 82.5 है। 1 डिग्री देशांतर का अंतर 4 मिनट और 82.5 डिग्री का अंतर हो गया 5 घंटे और 30 मिनट का। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, किसी भी स्थान का अगर आपको देशांतर दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि वह जीएमटी से कितना आगे या पीछे है। अगर पूर्वी भाग में है तो वह समय आगे होगा और पश्चिम भाग में है तो वह पीछे होगा। यानी ग्रीनविच से अगर कोई पूर्वी भाग में स्थित है इसका मतलब समय उसका आगे है, और जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच से कोई भाग पीछे की ओर अर्थात पश्चिम की ओर है तो उसका समय जीएमटी से पीछे होगा। दूसरी एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए पूर्वी भागों का समय आगे और पश्चिम भागों का समय पीछे रहता है। अर्थात पूर्व में जो भाग आते हैं वह सूर्योदय पहले और पश्चिम में जो आते हैं वह सूर्योदय बाद में। यही कारण है कि हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और राजस्थान और गुजरात जो कि सुदूर पश्चिम में स्थित है वहाँ सूर्योदय लगभग अरुणाचल से 2 घंटे बाद होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में यह अंतर जो है, दोनों जगह का जो अंतर है, इसमें 2 घंटे का अंतर आने का यही कारण है कि हमारे देश का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास है और इसमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। भारत की विशालता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आकार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत का विश्व में 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इससे 6 बड़े जो देश हैं उनमें हम देख सकते हैं कि रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई ये क्रम से ही बताई है। एक बार पुनः आप देखें इस सीक्वेंस को। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़े राष्ट्र हैं उसमें रूस है, फिर कनाडा, चाइना, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है। जब इतना विशाल क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश है तो स्वाभाविक है कि इसकी सीमाएं भी काफ़ी अधिक होगी। हमारे देश की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो समुद्री सीमा है वो भी 7,516 किलोमीटर लंबी है।
7,516 किलोमीटर जो लंबी जलीय सीमा है, उसमें से स्थल भाग की सीमा 6,100 किलोमीटर, और दोनों को मिला लिया जाए अगर द्वीपीय क्षेत्रों को यानी अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिला लिया जाए तो इसकी लंबाई 7,516, और केवल स्थल भाग को काउंट किया जाए मुख्य भूभाग को तो 6,100 किलोमीटर आती है। इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो आप देख सकते हो कि पूर्व पश्चिम जो विस्तार है हमारे देश का वो लगभग 3,000 किलोमीटर, एक्यूरेट है 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। हमारे भारत के साथ जो सीमाएं बनाने वाले देश हैं उनमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये प्रमुख देश हैं जो हमारे भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमाएं बनाते हैं।